So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ चारू अक्षु से एक डिमांड करती है जिसे अक्षु को ना चाहते हुए भी पूरा करना पड़ता है क्योंकि भाई प्यार की डिमांड है, मना कैसे कर सकते हैं। यहाँ चारू अक्षु को बैक हग करके उसके चेस्ट पे यूँ हाथ रख के कटल करके सोई हुई थी और अक्षु उसकी सांसें बढ़ी हुई थी। अक्षु अभी भी जग रही थी। अक्षु बोली, चारू चारू क्या आप सो गई? चारू बोली, बस सो ही रही हूँ, नींद नहीं आ रही क्या आपको? अक्षु बोली, क्या आप मैं शर्ट पहन सकती हूँ प्लीज़? चारू अक्षु के नेक पे जोर से बैठ कर देखती, क्या कर रही हो आप? चारू बोली, शैतानी आप कर रही हो, अब मत बोलना, सो जाओ ना। अक्षु बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। चारू बोली, अच्छा तो मेरी तरफ घूम जाओ। अक्षु बोली, मुझे नींद आ रही है। चारू हंसने लगती थी, हाँ अब आई ना लाइन में, चलो सो जाओ। चारू अक्षु की नेक पे एक सॉफ्ट से किस करती है जिस पे अक्षु सो जाती है। यहाँ ये पूरी रात ऐसे ही सोते हैं और अगले दिन चारू की आँख खुलती है। अक्षु अभी भी उसी की बाहों में थी। चारू को बहुत अच्छा लगता है। चारू अक्षु के नेक पे किस करती है, अक्षु के शोल्डर पे बाइट करते हुए थी, गुड मॉर्निंग। अक्षु बोलती है, गुड मॉर्निंग। चारू बोलती, मुझे इतनी बढ़िया नींद अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं आई। तभी अक्षु कहती है, अब छोड़ो ना मुझे। चारू बोलती, इतनी जल्दी भी क्या है? अक्षु बोलती, प्लीज़। चारू बोलती, इधर घूमो ना। अक्षु चारू की तरफ टर्न होती है। चारू अक्षु को फोरहेड पे किस करती है और कहती है, आई लव यू सो मच मेरी जान। अक्षु कहती है, आई लव यू जो। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को लिप्स पे किस कर लेते हैं। उसके बाद अक्षु ब्लैंकेट में खुद को अच्छे से कवर करने लगती है। तभी चारू अक्षु को ये अपनी बाहों में भरती है, कहती अब ब्लैंकेट में नहीं घुसना, मेरे अंदर घुस जाओ ना, मुझे ब्लैंकेट बना लो ना। अक्षु बोलती, चारू स्टॉप इट, सुबह सुबह ही चालू हो जाती हो ना। चारू बोलती, इतनी हॉट सी गर्लफ्रेंड बाजू में हो तो सुबह सुबह ही चालू होना बनता है, ओके ना। इस पर अब अक्षु भी हंसने लगती है। फिर उसके बाद ये दोनों ही शावर लेने जाते हैं और शावर भी साथ में लेने चाहते हैं। अक्षु बोलती, चारू अकेले में शावर लेना है मुझे। चारू बोलती, बिल्कुल भी नहीं, अब से हम जो करेंगे साथ में ही करेंगे। जिस पे अक्षु हंस पड़ती है। शावर लेते टाइम भी चारू अक्षु की बॉडी को टच कर रही थी, उसे किस कर रही थी। अक्षु बोलती, हम शावर लेने आए हैं यहाँ पे। चारू बोलती, हाँ तो मेरी जान, मैंने कब बोला हम टींडे लेने आए हैं, हम शावर ही तो ले रहे हैं। जिस पे अक्षु हंसते हुए कहती है, चारू कभी नहीं सुधरोगी ना। चारू बोलती, अरे मेरी जान, अभी तो हमारे बिगड़ने के दिन है, सुधरने के नहीं। और उसके बाद चारू अक्षु के लिप्स पे किस करने लगते हैं। यहाँ अक्षु भी चारू को किस करने लगते हैं। किस करते करते दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। चारू अक्षु के नेक पे लिक करती है और फिर अक्षु के नेक पे किसेस करने लगते हैं। अक्षु एकदम मदहोश होने लगती है। अक्षु की सांसें, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। यहाँ चारू अक्षु के नेक पे बाइट करती है। अक्षु बोलती, आउच, क्या कर रही हो, जान लेने के इरादे है क्या? तभी चारू अक्षु की गर्दन को होल्ड करती है, कहती, हाँ ये जान मेरी है ना, राइट? अक्षु भी हाँ में सारी लाती है। उसके बाद चारू अक्षु को लिप्स पे किस करती है। ये दोनों काफ़ी देर तक इसी तरह शावर में ही रोमांस करते हैं। अब शावर में रोमांस करने के बाद इन्हें याद आता है कि भाई नहा भी लेते हैं, तो ये लोग नहाते हैं अच्छे से और उसके बाद रेडी शेडी हो जाते हैं। यहाँ अक्षु बाल बना रहे थे। चारू अक्षु से कॉम लेती है, उसके बाल खुद ही बनाती है और अक्षु को किस करती है। अक्षु बहुत खुश थी क्योंकि जैसा प्यार और केयर उसने सपने में भी नहीं सोचा था ना, उससे कई ज़्यादा चारू से दे रही थी। यहाँ चारू अक्षु को बैग हक करके खड़ी थी। अक्षु खुद को मिरर में देख के मुस्कुरा रही थी। चारू बोलती, किसे देख के हंस रही हो, मुझे या खुद को? अक्षु बोलती, अपनी किस्मत पे हंस रही हूँ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कभी नहीं सोचा था। चारू बोलती, अरे भाई इसमें किस्मत का क्या कमाल है? हाँ मेरा कमाल है। जिस पे अक्षु मुस्कुराते हुए चारू की तरफ टर्न लेती है। चारू की गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए बस चारू को बहुत प्यार से देख रही थी। चारू बोलती, ऐसे ना में तुम देखो प्यार हो जाएगा। अक्षु बोलती, प्यार तो बहुत पहले ही हो गया है। चारू बोलती, अच्छा तो फिर अब रोमांस हो जाएगा ना बेबी, समझा करो जानो, समझा करो। अक्षु बोलती, दूर हटो, बस एक ही चीज़ हुई थी आपको। चारू हंसने लगती है। उसके बाद चारू अक्षु को किस करती है।
और कहती खाना यहीं खाएंगे या फिर नीचे? अक्षु बोलती नीचे। चारों बोलती अनरोमांटिक, चलो फिर नीचे चलते हैं। यहाँ चारों अक्षु की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। अक्षु चारों के हाथ में अपना हाथ रखती है। चारों अक्षु के हाथ पे किस करते हुए उसके हाथ को होल्ड करती है और फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ ये लोग खाना खाने के लिए आए थे। चारों अक्षु के लिए उसका पसंद का ही ब्रेकफास्ट बनवा दिया और अक्षु को अपने हाथों से खिलाती है। तो अक्षु भी चारों को अपने हाथों से खिलाती है। चारों बस अक्षु को बहुत प्यार से देख रहे थे। तभी अक्षु बोलती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? चारों बोलती देख रही हूँ कि आप मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हो। सच कहूँ तो लकी मैं हूँ जो मेरी लाइफ में आप हो। अक्षु मुस्कुराती है और चारों के नोज़ को टच करते हुए थी लकी तो सिर्फ मैं हूँ। चारों बोलती अच्छा वो कैसे? अक्षु बोलती क्योंकि आप हो मेरे पास। चारों मुस्कुरा उठती है। चारों अक्षु के हाथ को किस करती है और अक्षु बोलती चलो बहुत हो गया ड्रामा, खाना खाओ। चारों बोलती हद है, मेरा प्यार आपको ड्रामा लगता है? अक्षु बोलती है लगता है। चारों बोलती जाओ, मैं प्यार ही नहीं करूँगी। तभी अक्षु बोलती अरे बच्चा मैं तो मजाक कर रही थी, खा लो ना प्लीज़। अच्छा पापा सॉरी। जिस पर चारों बोलती खिलाओ भूख लगी है। तो अक्षु चारों को अपने हाथों से खिलाती है। यहाँ अक्षु चारों की ही तरह हरकत करती है, यानी वो चारों की फिंगर पे बाइट करती है। चारों बोलती आउच, मेरी बिल्ली मुझे में हूँ, हाँ मुझसे सीख के मुझे पे ही आजमाया जा रहा है। अक्षु बोलती हाँ तो ये हरकत से पाप कर सकती हो क्या? वैसे अब मैं भी थोड़ा थोड़ा सीखने लगी हूँ। चारों मुस्कुराती हुई थी, मतलब फिर मेरी खैर नहीं। अक्षु बोलती कह सकते हैं। तो चारों हंस पड़ती है। यहाँ ये दोनों ऐसे ही मस्ती करते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग कार में थे, जहाँ चारों ड्राइव कर रही थी। अक्षु बोलती हम घर जाने वाले हैं क्या? चारों बोलती अगर आप कहो तो हम नहीं जाते हैं। अक्षु बोलती सच कहो तो मन नहीं है घर जाने का। चारों बोलती तो फिर कहाँ चलें, वापस होटल कार घुमा लूँ क्या? अक्षु बोलती हम कहीं और भी तो जा सकते हैं। चारों बोलती चलो ठीक है कहीं और चलते हैं। यहाँ ये लोग एक पार्क में आ जाते हैं। वो पार्क नहीं होता जहाँ झूले शूले बड़े मज़े मज़े के होते हैं, तो वैसा एक पार्क था। ये लोग उस पार्क में आते हैं। अक्षु तो सारे झूलों को देख रही थी। अक्षु बोलती आप मुझे यहाँ क्यों लाए? चारों बोलती क्योंकि मुझे बचपन का एक दिन याद आ गया था। अक्षु बोलती बचपन का दिन? तभी चारों एकदम से इमोशनल हो जाती है और अक्षु को सॉरी करती है, दोनों कान पकड़ के। अक्षु बोलती पागल हो, आप मुझे सॉरी क्यों कर रहे हो, क्या हुआ और रो क्यों रहे हो? तो चारों बोलती हैं मुझे वो दिन याद आ गया जब पापा हम दोनों को पार्क लाए थे और मैंने आपको किसी भी झूले में नहीं बैठने दिया था। मैंने ज़िद की थी अगर आप झूले पे बैठोगे तो मैं नहीं बैठूंगी, और इसीलिए मम्मा ने आपको झूले पे बैठने ही नहीं दिया था। आप नीचे खड़ी रही थी और मैंने सारे झूले लिए थे, उसके लिए हम सॉरी। अक्षुवती वो बहुत पुरानी बात है, तब आप बच्ची थी, इट्स ओके। चारुवती पर अब जब वो सब चीज़ें याद करती हूँ ना तो मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आता है। अक्षुवती चारू शांत हो जाओ, तब हम दोनों ही बच्चे थे। कोई बात नहीं, सब ठीक है। अक्षु ऐसे बोल के चारू को हक कर दिया। चारू बोलती कोई बात नहीं, अब आपको सारे झूले लेने पड़ेंगे। अक्षु बोलती अरे अब हम बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। चारू बोलती तो जो बचपन में नहीं किया वो आप करेंगे, चलो झूले लो। अक्षु बोलती जान प्लीज़ ना। चारू बोलती आपको डर लगता है? अक्षु बोलती चारू बोलती सच बोलो। अक्षु बोलती नहीं लगता। चारू बोलती तो चलो फिर झूला झूलते हैं। यहाँ चारों टिकट्स लेके आती है और ये दोनों ही एक झूले में जाके बैठते हैं। झूले जैसे स्टार्ट होता है अक्षु थोड़ा सा डरने लगती है। चारों अक्षु का हाथ होल्ड करती हुई थी क्या हुआ, मैं हूँ ना आपके साथ। अक्षु बोलती है झूला स्टार्ट होता है, वो बहुत तेज़ चल रहा था। अक्षु की तो लिटरली चीख निकल जाती है। तब चारों ही अक्षु को हक करती होती रिलैक्स जान, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा। अक्षु बोलती प्लीज़ उसे रुकाओ, मुझे डर लगता है। चारों बोलती जस्ट क्लोज योर आइज, आप मेरी बाहों में हो और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। शुभती मैं गिर गई तो? चारों बोलती अरे कैसे गिरोगी, पागल मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। विश्वास नहीं है कि मुझ पे? जिस पे अक्षु तो चारों को कस के हक कर लेती है और थोड़ी देर में झूला रुक जाता है। चारों मुस्कुराते हुए कहती बस इतनी सी बात है, रुक भी गया, चलो नीचे उतरो। चारों अक्षु को नीचे उतारते हुए कहती मुझे लगा आप बचपन में इतनी जिद करती थी तो आपको झूलों से प्यार होगा, पर आज समझा आप तो डरपोक हो एक नंबर की। अक्षु बोलती नहीं मैं डरपोक नहीं हूँ, वो बचपन में बैठी नहीं थी ना तो वो थोड़ा सा डर बैठ गया इसी चक्कर में।
चारू कहती तो ठीक है, आज आपका सारा डर निकाल देते हैं, उस झूले पे जाके बैठेंगे। अक्षु तो झूले को देख के आंखें बड़ी कर देखती, नहीं 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 प्लीज़, हाँ हम घर ही चलते हैं, इससे अच्छा। चारू हंसती है, कहती अच्छा चलो। कॉटन कैंडी अक्षु हाँ में से लाती हैं। फिर चारू अक्षु को कॉटन कैंडी खिलाती है, ये लोग थोड़ी मस्ती करते हैं और पूरा पार्क घूम रहे थे। वहाँ पे बहुत से लोग आए हुए थे पार्क में, बहुत से कपल भी थे, कुछ फैमिलीज़ भी आई हुई थी। तभी अक्षु की नज़र एक कपल पे अटक जाती है। चारू बोलती किसे देख रही हो? तो चारू अक्षु की निगाहों से समझ जाती है कि वो उस कपल को देख रही है। मतलब वो कपल नहीं, समझो एक किस्म की फैमिली ही थी, हस्बैंड वाइफ थे और साथ में उनकी एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची, जिसने ना बहुत क्यूट सी पिंक पिंक कलर की रिबन बांधी हुई थी। अक्षु से देख के काफ़ी मुस्कुरा रही थी। चारू कहती क्या हुआ? अक्षु बोलती परिवार तो बच्चों के साथ ही पूरा होता है ना। अक्षु इतना बोल के चारू की तरफ देखती है। चारू 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है और कहती है पर मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। अक्षुपति क्यों? चारुपति कितना शोर करते हैं वो। अक्षुपति पर आई लव किड्स। चारुपति अरे अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, आप बच्चों तक पहुंच गए। अक्षुपति पर अगर शादी हो भी गई तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? चारुपति अक्षु वो बात की बात है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अक्षुपति आप मुझे शादी नहीं करोगे क्या? चारुपति ऐसा नहीं है यार। लोग मेरी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और क्यों नहीं शादी करूँगी आपसे? हाँ अक्षुपति फिर आपने क्यों बोला कि वो बात की बात है? चारुपति हे भगवान, अच्छा शांत हो जाओ, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, बताओ इन आंखों में क्या है? अक्षुपति कुछ भी नहीं है इनमें। चारुपति अरे मेरी जान, इन आंखों में आपको अपने लिए प्यार नहीं दिखता। अक्षुपति ज़्यादा फिल्मी मत बनो, जो मैंने बोला वो बताओ। चारुपति ठीक है, हम शादी करेंगे और ज़रूर करेंगे, और मैं आज आपसे वादा करती हूँ कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए मैं शादी तो आपसे ही करूँगी। अक्षुपति और बच्चे? चारुपति देखो मैं अभी ये वादा नहीं कर सकती, आपको नहीं लगता हम इसके लिए भी बहुत छोटे हैं? शादी होगी तो उसके बाद देखा जाएगा ना बच्चों का। अक्षुपति पर चारुपति अक्षु प्लीज़ मेरा मूड ख़राब मत करो प्लीज़। जिस पे अक्षु अब चुप हो जाते हैं, पर अक्षु को ऐसी चुप्पी लगती है ना कि वो पूरे 1 घंटे तक कुछ बोलती ही नहीं है। तभी चारू अक्षु को पार्क में यूँ बैक हग करते हैं, कहती है अच्छा ना जान, मैंने ये तो नहीं बोला था कि मेरे साथ ही बात मत करो, मुझसे तो कुछ बोलो, कुछ तो बात करो। अक्षुपति आपने बोला था चुप रहूँ। चारुपति मेरी जान, बच्चा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं। हाँ पहले हम खुद में चोर हो जाएं, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचेंगे। अक्षुपति मुझे बच्चों से प्यार है और मुझे बच्चे चाहिए। चारुपति तो अभी क्या आपके गोद में ला के पटक दूँ? आई थिंक हमें हमें अभी खुद में चोर होना चाहिए पहले, आपको नहीं लगता? और बच्चों की ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे संभालना आसान थोड़ी है, उनके कितने खर्चे होते हैं। अभी अभी हम पहले अपने खर्चे तो पूरे कर लें। अक्षुपति पर चारुपति प्लीज़, जिस पर अक्षु शांत हो जाती है। पर अक्षु का मूड अभी भी ख़राब था, इसलिए चारू उसे मज़े से आइसक्रीम खिलाती है, पर अक्षु का मूड आइसक्रीम से भी ठीक नहीं होता। चारुवती अच्छा चलो घर चलते हैं, और फिर ये दोनों घर आ जाते हैं। घर आके भी अक्षु चारू से कोई भी बात नहीं करती और चुपचाप किचन में काम करने के लिए चली जाती है। चारुवती क्या करूँ मैं इसका, इतना आगे क्यों जा रही है? अभी तो हमारा रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ है यार, पहला ही दिन है हमारा रिलेशनशिप को, और ये ऐसे बिहेव कर रही है। चारू यहाँ थोड़ी गहरी सांस लेती है और फिर किचन में जाती है। कहती जान मुझे लगता है हमें बात कर लेनी चाहिए। अक्षुपति नहीं, मुझे लगता है हम बहुत इमेच्योर है बात करने के लिए भी। चारुपति उफ इतना गुस्सा। अच्छा ठीक है चलो रूम में आओ बात करते हैं। अक्षुपति दिख नहीं रहा, मैं काम कर रही हूँ। चारुपति ठीक है मैं कर देती हूँ, पीछे हटो। चारू अक्षु को साइड करती है, खुद सारे बर्तन वॉश कर देती है और कहती चलें अब किचन से बाहर, जिस पर अक्षु भी मान जाती है। चारू अक्षु का हाथ थामते हैं और उसे रूम में लेके आते हैं, रूम लॉक करती हैं, अक्षु को बेड पे बिठाती है। चारू 2 मिनट गहरी सांस लेती है, कुछ सोचती है और फिर अक्षु के पास यूँ नीचे बैठ जाती है, उसके पैरों के पास। चारू अक्षु के हाथों को होल्ड करती है और उसके हाथों से अपने फेस को टच करती है और कहती है देखो जान मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हम अभी अभी एक नए रिश्ते में आए हैं। हमने हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को बस अभी अभी एक नया नाम दिया है और मुझे लगता है कि अभी हमें हमारे रिश्ते को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। अक्षुपति मतलब कुछ टाइम के बाद मैं इससे ब्रेकअप करने वाली हूँ। चारुपति अक्षु
आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसी कोई भी गिरी हुई हरकत करूँगी? देखो मेरी जान, मुझे आपसे प्यार है और मैंने ये बात ऑलरेडी आपको बताया। आपसे ज़्यादा ना मैं तड़पी हूँ आपके प्यार के लिए, और अब जब फाइनली मुझे आपका प्यार मिल गया तो आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं आपको छोड़ दूँगी? देखो जान, इतनी जल्दबाजी भी ना अच्छी नहीं होती। अभी अभी हमें अपने पैरों पे खड़े होना है। अक्षुवती, हम ऑलरेडी अपने पैरों पे हम दोनों अर्न करते हैं चारुवती, पर इतना नहीं कि हम एक बच्चे को पाल सकें। और वैसे भी अभी हमारे रिश्ते को हमें काफ़ी टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। अभी कल तो मैं वापस हैदराबाद जा रही हूँ। अब अक्षु जो भूल गई थी उसे अब चारू रिमाइंड करा देती है। अक्षुपति, कल कैसे? अभी तो 2 दिन पड़े थे ना। चारू कहती 2 दिन कब के ख़त्म हो गए? कल की ही मेरी वापस की फ़्लाइट है और पोस्ट ने तो खुद ही मेरी फ़्लाइट की बुकिंग भी कर दी। कल 6 बजे की फ़्लाइट है। अक्षुपति, इतनी जल्दी क्यों? चारुपति, क्या करूं, अब बॉस ने किया है, कल 6 बजे मुझे जाना ही पड़ेगा। अक्षु एकदम सैड हो जाते हैं, जिस पर चारुपति, इंसान प्लीज़ सैड मत हो। अक्षुपति, आप जा रही हो और मैं सैड भी ना हूँ। चारुपति, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ जाने मन, कुछ दिनों की बात है। अक्षुपति, कुछ दिनों की नहीं, पूरे 1.5 महीने की बात है। चारुपति, हाँ तो वो ऐसे चुटकी में गुजर जाएंगे जैसे 2 दिन गुजर गए, राइट? अक्षुपति, वो 2 दिन इसलिए इतनी जल्दी गुजरे क्योंकि आप मेरे साथ थी, और जब आप मेरे साथ नहीं होती ना तो 2 दिन गुजारना भी बहुत मुश्किल होता है। एक अरसे की तरह लगता है ये 2 दिन भी। चारुपति, शांत हो जाओ मेरी जान, मुझे देखो। चारू इतना बोल के अक्षु के हाथ पे किस कर दिया। कहती, आपसे दूर जाना मेरे लिए कौन सा आसान है, मुझे भी तो तकलीफ़ होती है ना, पर मैं चाहती हूँ जब तक हम साथ हैं हम खुशी खुशी रहें, और कल मैं चली जाऊँगी सोच सोच के हम हमारा आज ख़राब ना करें प्लीज़। जिस पे अक्षु भी आगे करती है और अक्षु चारू के चीक्स पे किस करती है और कहती है, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी। चारू बोलते, इट्स ओके, फ्यूचर के बारे में सोचना जल्दबाजी नहीं होती। पर अभी हमें बहुत कुछ करना है लाइफ में, राइट? इस पे अक्षु भी सर हिलाती है, चारों अक्षु के फोरहेड पे किस करती है और फिर अक्षु को हक करती है। कहती है, आई लव यू सो मच जान। अक्षु बोलती है, आई लव यू टू, प्लीज़ मत जाओ ना। चारों गहरी सांस लेते हुए थी, जान प्लीज़ मुझे रुकने को मत बोलो, कसम से मेरे हाथ में नहीं है ये सब। जिस पे अब अक्षु शांत हो जाती है। फिर यहाँ चारू और अक्षु रूम में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ चारू की मॉम कहती है, अरे ये लड़की घर आ गई, पर है कहाँ? तभी चारू की मॉम दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, डोर लॉक था तो वो नोक नोक करती है। चारू दरवाज़ा खोलती है और सामने अपने मम्मा को खड़े हुए देखती है। चारू की मम्मा बोलती है, दरवाज़ा लॉक क्यों था? चारू बोलती है, वो मैं फ्रेश हो रही थी, चेंज कर रही थी। तो उसकी मॉम अंदर आ जाती है, पर कहती है, अगर तुम चेंज कर रही थी तो ये अक्षु यहाँ क्या कर रही थी? चारुवती, माँ वो वॉशरूम में थी, अभी आई है। जिस पर उसकी माँ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उनकी नज़र में ये लेस्बियन वेस्बियन कुछ नहीं होता, उन्हें कुछ पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो भी वहीं पे आके बैठ जाती हैं और कहती है, चारू तुम जब से आई हो तुमने 1 मिनट भी मेरे साथ नहीं गुजारा। चारुवती, माँ आपके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ होता है? कभी आपकी किस फ्रेंड का कॉल आ रहा है, कभी किसी का, और कभी आपके सीरियल्स। जिस पर उसकी माँ बोलती, अच्छा ठीक है ज़्यादा मत बोल, पर कल पूरा दिन तुम मेरे साथ बिताएगी। चारुवती, आपके साथ? तभी चारू अक्षु को देखती है क्योंकि उसने बोला था जब तक मैं यहाँ हूँ मैं पूरा टाइम आपके साथ स्पेंड करूँगी। यहाँ अक्षु चुप हो जाती है और नज़रें चुरा लेती है। चारू बोलती, माँ कल हम कहीं जाने वाले हैं। जिस पर उसकी माँ बोलती, हाँ मेरी फ्रेंड की तरफ जाने वाले हैं, उसने एक बहुत बड़ी पार्टी दी है और कल तुम पूरे दिन मेरे साथ उस पार्टी पर रहोगे। चारू बोलती, माँ मुझे पार्टीज बिल्कुल नहीं पसंद, और अगर आपको मेरे साथ वक्त गुजारना ही है तो हम घर पर रह के वक्त गुजारते हैं ना, वहाँ बहुत लोग होंगे। जिस पर उसकी माँ बोलती, मुझे नहीं पता तुम कल मेरे साथ चल रही हो। चारू बोलती, माँ पर मेरी बात तो सुनो। उसकी माँ बोलते, तुम कल अच्छे से कपड़े पहन लेना, वहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोगों की औरतें आई होंगी और उनके बेटे भी आए होंगे। चारों समझ जाती है कि उसकी माँ उसे पार्टी पे नहीं बल्कि उसको एक शो पीस की तरह लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए। उसकी मोम जाते ही अक्षु चारू को गुस्से से घूरते हैं, फिर वहाँ से बाहर चली जाती है। अक्षु के पीछे पीछे चारू जाते हो, कहती अक्षु मेरी बात तो सुनो यार, इस सब में मेरी क्या गलती? पर अक्षु कुछ भी नहीं सुनती। तभी चारू अक्षु को पैक हक करती थी, अरे शांत हो जाओ बच्चा, क्यों गुस्सा कर रही हो?
अक्षुपति मैं भला क्यों ही गुस्सा करूँगी, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही। चारुपति अच्छा ठीक है शांत हो जाओ। पर अक्षु से चारू कोई बात भी नहीं कर रही थी। चारुपति चलो बाहर चलते हैं। अक्षु कहती मुझे कहीं नहीं जाना। चारू ज़बरदस्ती अक्षु को कार में जाके बिठाते और कार स्टार्ट कर देते हैं। घर से थोड़ा दूर आते ही चारू कार रोकती है और कहती है जान प्लीज़ मुँह ठीक कर लो प्लीज़। जिस पे अब अक्षु चारू को कहती है आप क्या चाहती हो मुझसे। चारुपति ये कैसा सवाल है जान, आप अच्छे से जानती हो मैं आपको चाहती हूँ। अक्षु बोलती है तो फिर। चारुपति तो फिर क्या। अक्षुपति फिर आप कल पार्टी में क्यों जा रही हो, क्योंकि ये बात आप भी अच्छे से जानती हो कि मामी कल आपको वहाँ क्यों लेके जा रही है। चारुपति तो किसने बोला मैं पार्टी में जा रही हूँ। अक्षुपति पर आपने तो मामी को बोला कि आप चलोगी। चारुपति हाँ मैंने बोला पर मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे तो मेरी जान के साथ वक्त बिताना है। अक्षुपति पर आपने मामी से झूठ बोला। चारुपति अब प्यार में बहुत झूठ बोलना पड़ता है यार। अक्षुपति पर मामी तो नाराज़ हो जाएंगे आपसे। चारुपति कोई बात नहीं तो मैं मना लूँगी उन्हें, पर आपको नाराज़ नहीं कर सकती ना क्योंकि आपको मनाना कोई आसान काम तो है नहीं। हाँ अक्षुपति ज़्यादा मत बनो। चारुपति अच्छा बाबा अब तो एक प्यारी से स्माइल दे दो, मैं सच में मॉम के साथ नहीं जाऊँगी। अक्षुपति सच में। चारुवती हाँ बाबू सच में नहीं जाऊँगी, अब एक स्माइल प्लीज़। इस पर अक्षु एक स्माइल करती है। चारू अक्षु को किस करती होती बात बात पे मुंह फुला लेती हो। कहाँ से सीखा है मुंह फुलाना। अक्षुपति मैं बस आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। चारुवती अच्छा अब अचानक ही मुझसे इतना प्यार हो गया। हाँ जब मैं आपके पीछे पागल फिरती थी तब तो मुझे घास नहीं डालता था वो। अक्षुपति चारू प्लीज़ वो सब बातें करना ज़रूरी है क्या, पहले मेरा ये सोच सोच के मन बैठे जा रहा है कि कल आप वापस जा रहे हो। चारुवती तो ये असल कारण है ना मैडम के मूड ख़राब होने का। इस पर अक्षु कुछ भी नहीं बोलती। चारू अक्षु के हाथ पे किस करती है कहती किसने बोला मैं आपसे दूर जा रही हूँ। हाँ मैं आपके दिल के तो हमेशा पास रहूँगी ना, और ये मोबाइल कब काम आएगा, हम हमेशा कॉल पे बात करेंगे तो दूरी फील ही नहीं होगी। अक्षुपति पर कॉल पे बात करने से सब ठीक थोड़ी होता है। चारुपति मतलब अक्षुपति ना हम एक दूसरे को हक कर पाएंगे ना एक दूसरे को टच कर पाएंगे, एक दूसरे को फील भी नहीं कर पाएंगे। चारुपति टच करने से इंसान एक दूसरे को फील नहीं करता मेरी जान। ये तो बस आंखें बंद करो और खुद ही सब फील होने लगता है। आपको पता है आपको लेकर मेरी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप मेरे पास ना भी हो ना तब भी मैं आंखें बंद करके सोच रही तो मुझे ऐसा फील होता है कि आप मेरे आस पास हो। अक्षुपति क्या सच में। चारुपति सच में। आप मुझसे दूर रह के भी हमेशा मेरे साथ रहते हो, मेरे ख्यालों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, हर जगह। अब अक्षु का मूड ठीक हो जाता है। अक्षु स्माइल करने लगता है। चारू अक्षु का रेस करती है और कहती है चलो किसी अच्छी सी जगह पे डिनर करते हैं। अक्षु बोलती है बहुत खर्चा हो गया पहले, अब घर चलते हैं। चारू बोलती है ओ हेलो खर्चे की फिक्र आप मत करो। और उसके बाद चारू ड्राइव करती है, लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ चारू अक्षु का हाथ होल्ड करके अंदर लेके जाती हैं। चारू अक्षु के लिए चेयर पीछे कहती है। अक्षु को चारू की सारी छोटी छोटी हरकतें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर यहाँ चारू अक्षु को बोलती है आज ऑर्डर आप दोगे। अक्षु थोड़ी नर्वस होने लगती है और चारू उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए उसका हाथ होल्ड करते हुए इट्स ओके मैं हूँ ना आपके साथ, कम ऑन। अक्षुपति पर मैं कैसे। चारुपति क्या मतलब जान, जैसे मैं ऑर्डर करती हूँ वैसे ही आप चलो करो। तो यहाँ अक्षु थोड़ा रिलैक्स होती है पहले और फिर ऑर्डर दे देती है। चारुपति देखा इतना आसान था। अक्षुपति वो इतने बड़े रेस्टोरेंट में आके कभी ऑर्डर नहीं किया ना। चारुपति आज तो कर लिया, तो अब हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखना ओके। तो इस पर अक्षु हमेशा हिला दिया, थोड़ी देर में खाना आ जाता है। यहाँ चारों अक्षु को अपने हाथों से खिलाते हैं और अक्षु भी बस चारों को देख रहे थे। चारुपति क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रही हूँ। अक्षुपति क्यों नहीं देख सकती क्या। जिस पे चारों ब्लश करने लगते हैं। ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग थोड़ी वॉक करते हैं और वॉक करने के बाद ये लोग कार में बैठ जाते हैं और घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ये घर आते हैं चारों फ्रेश होने चले जाते हैं। जब चारों फ्रेश होके वापस आती हैं ना तो वो देखती है कि वहाँ हार्ट शेप के कुछ बैलून्स रखे हुए हैं। चारू देख के जान ये क्या है। तभी अक्षु एकदम नील डाउन हो जाती है और कहती है कि आपके लिए बस एक छोटा सा सरप्राइज। चारुपति क्या। अक्षुपति हाथ आगे करो। चारू हाथ आगे करती है तो अक्षु उसके हाथ में एक रिंग बनाती है। चारू अक्षु को खड़ा करती है फिर उस रिंग की तरफ देखने लगती है। अरे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। चारुपति जान ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, कहाँ से इतने सारे पैसे। अक्षुपति मेरी सैलरी से। चारुपति आपने सारे पैसे उड़ा दिए। अक्षुपति
मैंने उड़ाए नहीं हैं, आप पे लगाए हैं। चारुपति बेबी, हमें हमें पैसे बचाने चाहिए। अक्षुपति, ये आप कह रहे हो जो खुद मुझ पे सारे पैसे उड़ा देते हो। चारुपति जान देखो, अक्षुपति मैं आपके लिए इतने प्यार चलाई और आप। चारुपति आपने ये कब लिए हैं? अक्षुपति मेरी पहली सैलरी से। चारुपति पर तब तो मैं आती ही नहीं, अक्षुपति जानती हूँ। पर मैंने फिर भी आपके लिए ली क्योंकि मुझे रिंग बहुत अच्छी लगी थी और ये देखते ही मुझे आपका ख्याल आया। मुझे लगा कि आपके हाथ पे बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने ले ली। चारों मुस्कुराते हुए अक्षु को किस करते हुए, अच्छा जी, सिर्फ इसलिए ली? अक्षुपति चारुपति मुझे लगा मुझे प्रपोज करने के लिए ली होगी। अक्षु ब्लश करने लगती है। चारुपति वर्ड सच में प्रपोज करने के लिए ली थी क्या? अक्षु नाम में सर हिला दिया। चारुपति जाओ यार, आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है। अक्षुपति ऐसा नहीं है, मुझे आपसे प्यार है, पर मुझे लगा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि आपको भी मुझसे प्यार हो जाए। तो इस पे चारू हंसने लगती है, कहते हैं अच्छा अगर प्रपोज करने के लिए नहीं लेती तो आप प्रपोज कर तो सकती थी, अब तो हम कपल हैं और रिंग भी थी। अक्षुपति मुझे ढंग से प्रपोज करना नहीं आता। चारुपति अच्छे से, कल तो अपने दिल की बात बहुत अच्छे से रख दी, आज नहीं रख पाई। अक्षुपति देखो मुझे परेशान मत करो। चारों मुस्कुराते हुए अक्षु को बैक हग करते हैं, किस करते हुए कहती है, आप बहुत क्यूट हो और आपकी इस क्यूटनेस पे ना मैं फिदा हूँ। और फिर दोनों साथ में बहुत सारी बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और आज रात में ना अक्षु को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। चारों बोलते क्या हुआ बच्चा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? अक्षु बोलते कैसे नींद आ गई, यही सोच सोच के मेरी जान जा रही है कि सुबह आप चले जाओगे। चारू बोलती अरे शाम के 6 बजे फ्लाइट है, सुबह का नहीं। अक्षु बोलती एक ही बात है, मेरे लिए तो ऐसे ही हुआ ना जैसे सुबह सुबह जा रही हूँ। 6 बजे क्यों रखी? हाँ 10-12 बजे भी तो रख सकते थे ना। इस पे अक्षु हंस पड़ी, चारू सॉरी हंस पड़ी। चारू अक्षु को किस करते कहते अच्छा जी, इतना बुरा लग रहा है मेरे जाने पे? अक्षु हाँ में सर हिलाते हैं। चारों अक्षु को किस करते हैं, कहते अच्छा तो देखा जाए तो हम दोनों की आज आखिरी रात है साथ में, तो आपको नहीं लगता हमें ये दूरियां मिटा देनी चाहिए? अक्षु बोलते क्या बोल रहे हो आप? चारुवती जाओ तुम लोग करके आओ। अक्षुवती मैं नहीं जाऊँगी। चारुवती जाओ ना। अक्षुवती हटो, मुझे नहीं जाना। चारुवती ठीक है मैं करके आती हूँ। चारों रूम लॉक करके आते हैं और रूम लॉक करके आते हैं, अक्षु के करीब आने लगते हैं। अक्षुवती चारू क्या कर रही हो, कोई आ जाएगा। चारुवती अभी अभी लॉक करके आई हूँ, कोई नहीं आएगा। अक्षुवती ऐसा मत करो ना। चारुवती अरे कल मैं चली जाऊँगी। अक्षुवती मुझे बस आपको हक करके सोना है। चारुवती ठीक है मेरी जान, जैसा आप चाहो। चारू ने जो शर्ट के बटन खोले थे 2-3 वो उन्हें फिर से लगा लेते हैं और अक्षु को हक करके लेट जाते हैं। यहाँ अक्षु चारू को देखे जा रहे थे। चारू बोलती आंखें बंद करो तभी तो नींद आएगी। तभी एकदम से अक्षु चारू के फेस को टच करते हैं। चारू अक्षु को देखते कहती क्या हुआ? तो अक्षु खुद ही चारू के लिप्स पे किस करने लगती है, जिस पे चारू मुस्कुराती कहती अच्छा जब मैं पास आ रही थी तो कोई रोक रहा था मुझे, खुद पास आ रही हूँ, देखो खुद ही लिमिट्स क्रॉस कर रही थी, बाद में मुझे ब्लेम मत करना किसी भी चीज़ के लिए। जिस पे अक्षु चारू को बस किस किए जा रही थी। चारू हंसने लगते और अब चारू भी अक्षु को किस कर रहे थे। अक्षु एकदम चारू के बना के बैठ जाती है और चारू के फेस को टच करते हुए उसे बहुत स्मूथ स्मूथ लिप्स पे किस कर रहे थे। इस पे चारू भी उसे किस बैक कर रहे थे। किस करते करते चारू अक्षु को यहाँ बेड पे पटक के उसके ऊपर आ जाती है और बहुत प्यार से अक्षु को किस करने लगती है। चारू अक्षु के पूरे फेस पे किस करती है, उसके बाद चारू अक्षु के नेक पर लिक करती है और एक सॉफ्ट से किस करते हैं। यहाँ अक्षु की सांसें तो तेज़ होने लगती है। यहाँ चारू अक्षु को बहुत प्यार से किस कर रही थी। अक्षु की सांसें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और चारू भी आज सारी हदें पार करके आगे बढ़ना चाहते थे। इसलिए चारू धीरे धीरे अक्षु की ड्रेस रिमूव करते हुए उसको किस करने लगते हैं। चारू अक्षु के नेक पे किस करते, फिर अक्षु के चेस्ट पे किस करते, जिस पे अक्षु की तो सांसें और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अक्षु के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अक्षु की सांसें बहुत गर्म और बहुत तेज़ थी। चारू धीरे धीरे अक्षु का ड्रेस रिमूव करते हुए उसके पूरे बॉडी पे किसेस कर रही थी। यहाँ अक्षु तो पूरी तरह मदहोश थी और यहाँ चारू धीरे धीरे अक्षु को प्यार कर रही थी। देखते ही देखते ये दोनों ही साथ में इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। यहाँ कभी अक्षु चारू को अपनी बाहों में भर के प्यार करती है तो कभी चारू अक्षु को अपनी बाहों में भर के प्यार करते हैं। काफ़ी देर तक ये दोनों ऐसे इंटीमेट होते हैं और उसके बाद अक्षु चारू के सीने पे अपना सर रख दिया, बस लेट जाती है।
चारों अक्षु के बालों को सहला दिया। तभी चारों को फील होता है कि अक्षु रो रही है। अक्षु के आंसू चारों के चेस्ट पे गिर रहे थे। चारों बोलती क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो? चारों अक्षु का फेस ऊपर कर दिया। अक्षु रोते हुए चारों के सीने में अपना मुंह छुपाने लग दिया। चारों अक्षु के बालों को सहलाती थी। शांत हो जाओ, क्या हुआ बच्चा, बताओ तो, क्यों रो रही हो? क्या मैंने कुछ गलत, आई एम सॉरी, क्या मैंने कहीं हर्ट कर दिया? पर अक्षु तो बिना कुछ बोले रोए जा रही थी। यहाँ चारों अक्षु को पानी पिलाने की कोशिश करती है, जिसमें अक्षु पानी भी नहीं पीती। अब चारों अक्षु को फेस होल्ड कर देखती। चुप, बताओ मुझे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कहीं मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, कहीं दर्द हो गया क्या? आई एम सॉरी, प्लीज़ रोना तो बंद करो, बताओ तो हुआ क्या? अक्षु चारों से लिपट जाती है और कहती है मत जाओ ना, प्लीज़ मत जाओ ना। पहले आपने बोला था ना कि किस रिश्ते से रोक रही हो, तो मेरे पास रिश्ता भी है, प्लीज़। तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड की बात नहीं मानूंगी। अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड को कौन छोड़ के जाता है? मत जाओ ना। चारों बच्चे, हाँ, नई नवेली गर्लफ्रेंड को हाँ मिलम बच्चा। बाबू, मैंने अभी तो आपको समझाया, मेरे हाथ में नहीं है। पर अक्षु बहुत इंसिस्ट करती है, जिस पे चारों अक्षु को हक कर देती थी। अच्छा ठीक है, मैं पूरी ट्राई करूँगी कि अब मैं आपसे दूर ना आ जाऊँ। मैं वादा तो नहीं करती, पर मैं एक वादा ज़रूर करूँगी कि मैं अपने दिल से कोशिश करूँगी, जो कर पाई वो सब करूँगी। अब चलो रोना बंद करो। जिस पे अक्षु खुश हो जाती है, कहती मुझे पता है आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। अक्षु को पूरा कॉन्फिडेंस था चारों पे, यानी कि अपने प्यार पे। चारों बदे जहाँ इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई मत करो ना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं वादा नहीं कर सकती। अक्षु बोलती मुझे पता है मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, बस मुझे खुश रहने दो। चारों हंसते कहते अच्छा बाबा ठीक है। और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अक्षु तो काफ़ी खुश थी कि चारों से छोड़ के नहीं जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस देख के तो चारों ही हिल जाती है कि अक्षु मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों कर रही है, क्यों से इतना विश्वास है मुझ पर। कहीं कहीं मैं ना रुक पाई तो अक्षु का तो दिल ही टूट जाएगा। कुछ कर चारों, कुछ कर, कुछ तो सोच। तू अपनी अक्षु का दिल नहीं तोड़ सकती। सच कहूँ तो मेरी जान, मेरा भी मन नहीं है आपसे दूर जाने का। मैं भी अब आपके बिना एक दिन नहीं गुजार सकती। 1.5 माह तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ चारों डिसाइड करते हैं कि वो कुछ भी करके बस यहीं रुक जाएगी, कुछ तो करेगी लेकिन जाएगी नहीं वापस। सो गाइस, अब देखना ये होगा कि चारों क्या करेगी। आप लोग को क्या लगता है, क्या वो अक्षु को छोड़ के जाएगी या फिर अक्षु की बात मान के यहीं रुक जाएगी? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। लेकिन अगर चारों नहीं गए तो वो अक्षु को घर नीलाम होने से कैसे बचा पाएगी? वेल, आप लोग को क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।